मेरा दोस्त अपनी जवान पत्नी को तलाक देने लगा तो मैंने उससे कहा कि तलाक के बाद मेरी शादी अपनी पत्नी से करवा देना, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि मेरे दोस्त की पत्नी बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि मैंने अपने दोस्त की पत्नी को नहीं देखा था, वो मेरे सामने नहीं आती थी, लेकिन मैंने उसकी बहुत चर्चाएं सुनी थी। मैं अभी तक कुंवारा था। मेरा पागल दोस्त अपनी खूबसूरत पत्नी को समझ ही नहीं सका था। आए दिन उसके साथ झगड़ा करता और बिना वजह उसे मारता रहता था। और अब बात तलाक तक आ गई थी। दोस्त ने मेरी बात मान ली और तलाक देने से पहले मुझे घर पर बुला लिया। उस दिन मैंने उसकी पत्नी को देखा तो मेरा कलेजा फट गया था, क्योंकि वो तो मेरा नाम सुमित है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। हमारा पुश्तैनी मकान तो गुजरात के एक छोटे से गांव में है, जहाँ मेरी माँ और मेरी एक बहन रहती है। मेरे बाप इस दुनिया में नहीं हैं। गुजरात में मैं नौकरी के सिलसिले में रहता हूँ। मेरी उम्र 26 साल है और मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। मेरा ज़्यादा समय अपने दोस्तों में ही गुजरता था। मेरा दोस्त विजय हम सब दोस्तों में बहुत मशहूर था। उसकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही बात थी। जो लड़की उसे मिलती उसे हमेशा याद रखती थी। हम दोस्त उसे हसरत की नज़रों से देखते थे। हालांकि उसकी उम्र 46 साल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हमसे ज़्यादा जवान और हैंडसम लगता था। वजह थी उसकी बेपनाह दौलत। वो ख़ुद को बहुत ही फिट रखता था। उसके सर पर एक भी सफ़ेद बाल दिखाई नहीं देता था। उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी कि जवान लोग भी शर्मा जाएं। हम सब दोस्त उससे कहते कि विजय भाई, अपनी स्मार्टनेस और फिटनेस का राज क्या है? तो वो कहता कि मैं हर समय खुश रहता हूँ, किसी भी टेंशन को अपने सर पर सवार नहीं करता। हालांकि विजय ने 2 शादियाँ की थी और उसकी एक ही घर में दोनों पत्नियाँ मौजूद थीं। वो दोनों को ही खूब समय देता था। विजय हम दोस्तों के साथ कभी कभी ही मुलाकात करता था, नहीं तो वो ज़्यादातर अपने घर के कामों में ही बिज़ी रहता था। पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि विजय दोस्तों में ज़्यादा उठने बैठने लगा था। एक दिन वो मेरे घर आया और तो वो बहुत बेचैन लग रहा था। मैंने विजय की बेचैनी का कारण पूछा तो वो कहने लगा, यार सुमित, मुझे लगता है कि मुझे अब तीसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे मेरी ज़िंदगी में कुछ वीरानी सी लगती है। लगता है कि अब इस कमी को एक तीसरी शादी ही पूरी कर सकती है। मैं उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा और बोला कि कैसी बातें कर रहे हो? अब इस उम्र में आपको लड़की कौन देगा? फिर पहले से ही आपकी 2 पत्नियां मौजूद हैं। कुछ तो होश करें, अब आपके बच्चों की शादी की उम्र है। मैंने विजय को शर्म दिलाने की कोशिश की। सच तो ये था कि दिल ही दिल में मुझे उसकी किस्मत पर जलन हो रही थी, क्योंकि इस मामले में बहुत ही खुशनसीब था। लड़कियां खुद ब खुद उसकी तरफ भागती थीं। अरे सुमित, तुम इस बात को नहीं समझोगे, विजय ने मेरी बात को नकारते हुए कहा और मुझे विश्वास दिलाने लगा कि मैं जल्द ही अपनी तीसरी शादी में तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगा। मैं हैरानी से उसका मुंह देखता रह गया। मैंने अपने और दोस्तों से भी ये बात कही तो वो बोले कि ये विजय के लिए नामुमकिन बात नहीं है। देखना, अब ज़रूर तीसरी शादी करके ही रहेगा। भाई, हमें तो सिर्फ इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि उसके घर बहुत सारा खाना पकेगा और हमें शादी की दावत पर खूब सारा खाना खाने को मिलेगा। हम सब दोस्त इसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़े थे। लेकिन इस बार कुछ अजीब सा हादसा हुआ था। विजय लगभग 3 महीनों के लिए गायब हो गया। उसने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा था, ना ही बाकी दोस्तों को अपनी शादी पर बुलाया था। हम समझे कि शायद उसने अपनी शादी का इरादा छोड़ दिया है। लेकिन एक दिन विजय की कज़िन की ज़बानी पता चला कि उसने 20-21 साल की लड़की से तीसरी शादी कर ली है। अब तो हम लोगों की जलन की कोई सीमा ही नहीं रही थी। हम अंदर ही अंदर विजय की किस्मत पर जल कर खाक हो गए थे। उसकी उम्र 46 साल की थी और 3 शादियां कर चुका था, जबकि हम सब दोस्त 25 से 26 साल की उम्र में भी अभी तक कुंवारे बैठे थे। और ये हमारा इकलौता दोस्त था जो उम्र में हमसे बड़ा था। खैर, अब हमें विजय से ये नाराज़गी कायम रखनी थी कि उसने हमें अपनी शादी में नहीं बुलाया था। लेकिन ये बात भी बड़ी हैरान करने वाली थी कि इतना हल्ला गुल्ला शोर शराबा करने वाले इंसान ने इतनी सादगी से कैसे शादी कर ली, जबकि उसने हमें भी खबर नहीं दी थी। मैंने विजय से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसने मुझे मिलने के लिए मेरे घर पर ही आने को कह दिया। मैं खुश था कि चलो दोस्त ने इतने दिनों के बाद मुलाकात होगी। लेकिन जब मैंने विजय को देखा तो मेरे हैरत की हद न रही। वो तो सूख कर काटा हो चुका था। उसके सिर के बाल मानो आधे रह गए थे। आंखों के नीचे काले गड्ढे साफ दिखाई रहे थे। विजय, तुम्हें क्या हुआ है? तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? मैंने परेशानी से उससे पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि उसकी हालत बता रही थी कि वो दिल ही दिल में बहुत दुखी है। चाय वगैरह पिलाने के बाद मैंने उससे उसकी तीसरी पत्नी के बारे में पूछा तो वो एकदम से उदास हो गया। कहने लगा कि क्या बताऊँ मेरे दोस्त, मेरी 21 साल की पत्नी जिससे मैंने मोहब्बत की शादी की है,
उसने तो मुझे दिन में तारे और रात को सूरज दिखा दिया है, जबकि मैं उसे खुश रखने की बहुत कोशिश करता हूँ। अब तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ? विजय बताने लगा कि उसकी पहली पत्नी भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो ज़्यादा उम्र की थी। दूसरी पत्नी से उसने मजबूरी में शादी की थी। सिर्फ तीसरी पत्नी ही ऐसी थी जिससे मोहब्बत की शादी हुई थी, जो उसने दिल से ही की थी और सिर्फ अपनी तीसरी पत्नी को चाहता है। उसके साथ शादी की पहली रात ही एक अजीब हादसा हुआ था। उसकी तीसरी पत्नी ने एक अजीब शर्त रख दी थी। कहने लगी कि मैं तुमसे उसी समय बात करूंगी जब तक जिस मकान में तुम रहते हो वो मकान मेरे नाम ना कर दोगे। विजय को इस बात पर गुस्सा आ गया था कि लड़की अपनी हद से बढ़ रही है, लेकिन उसके लिए यही बहुत था कि उसने 21 साल की लड़की को अपनी दुल्हन बना लिया था, क्योंकि इस उम्र में नई नवेली दुल्हन का मिल जाना एक अनोखी बात होती है। जबकि विजय की हड्डियों में अब दम नहीं रहा। खैर, उसने जज्बात में आकर सब कागजात पर साइन कर दिए जो उसकी तीसरी पत्नी ने उसके सामने रखे थे। उसकी पहली दोनों पत्नियों का भी इस घर में हिस्सा था, लेकिन विजय ने मोहब्बत में आकर अपनी तीसरी पत्नी को सारी जायदाद लिख कर दे दी, जिसमें एक घर, 2 दुकानें और एक फार्म हाउस शामिल था। इसके अलावा उसके पास कुछ खास नहीं था। अब उसकी परेशानी देखने लायक थी। बात करते करते वो चुप हो गया था। ये सारी हकीकत बताने के बाद मैंने उससे पूछा, भाई अब तुम्हें इस शादी से क्या समस्या है? तुम्हारी तीसरी पत्नी आखिर अब क्या कहती है? वो तो अपने नाम सारी जायदाद वगैरह तो लिखवा ही चुकी है। अब तुमको इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? अब ये परेशानी तो तुमने खुद ही अपनी किस्मत में लिखी है। तुमने जज्बात में बहकर अपनी सारी जायदाद अपनी पत्नी के नाम लिखी ही क्यों थी? तब विजय ने बताया कि परेशानी की बात दरअसल ये नहीं कि उस औरत ने जायदाद अपने नाम करवा ली है, बल्कि उसने एक और इच्छा जाहिर की है कि तुम अपनी दोनों पत्नियों को तलाक दे दो। उनके बच्चे बेशक तुम अपने साथ ही रखो, लेकिन पत्नियां तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। वैसे भी अब उनकी उम्र हो चुकी है। तुम्हारी पत्नी अब जवान नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि ये मेरी पत्नी की मोहब्बत है या फिर उसके अंदर की जलन, और वो मुझे अकेले करने का क्यों सोच रही है। तुम तो जानते हो मेरी पहली पत्नियों से मेरे 2 बच्चे हैं। वो मेरे 2 बच्चों की माँ हैं। इस तरह मैं उनकी दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। उनकी माँ को सिर्फ अपनी तीसरी पत्नी के कहने पर छोड़ नहीं सकता। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? विजय का केस बहुत ही उलझा हुआ था। मैंने उससे कहा कि 2-3 दिन तक की समस्या का हल ढूंढ निकालेंगे, तुम परेशान मत हो। लेकिन अगले ही पल उसने एक अजीब बात कही जिसने मुझे एक और हैरत में डाल दिया। विजय ने कहा कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। विजय धीरे लहजे में बोला कि एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मैं तो हैरान रह गया। मैंने विजय से पूछा, वो कैसे? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं तो अपने घर की औरतों के लड़ाई झगड़े ही नहीं निपटा सकता, और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे घर की समस्या हल करूं। जिस पर विजय ने कहा कि मेरे भाई, समस्या ये है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूं। मैं जानता हूं कि मेरी पत्नी की समस्या क्या है। वो बहुत कम उम्र और बहुत खूबसूरत है, और मेरी उम्र 46 साल है। वो मुझसे 25 साल छोटी है। तुम खुद ही सोचो, इतनी उम्र के फ़र्क के साथ एक औरत एक मर्द के साथ सुकून वाली ज़िंदगी कैसे गुजार सकती है? मुझे लगता है कि उसे किसी कम उम्र के नौजवान साथी की ज़रूरत है जो उसकी इच्छा को समझ सके और उसको खुश रख सके। मेरे पास इन सब कामों के लिए ना समय है और ना ही अब मेरे अंदर इतना हौसला बचा है। जज्बातों में बहकर मैंने शादी तो कर ली, लेकिन मुझे लगता है अब मैं अपनी कम उम्र पत्नी को खुश नहीं रख सकता। मुझसे गलती हो गई कि मैंने तीसरी शादी कर ली। विजय की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। विजय ने कहा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरी परेशानी कम हो सकती है। मैंने हैरत से पूछा, अब वो कैसे? विजय बोला, देखो दोस्त, बात छोटी सी है कि मैं उस लड़की को तलाक देकर उसकी अपनी जायदाद से हाथ नहीं धोना चाहता, और अगर मैं उसे तलाक नहीं देता तो वो मेरा जीना हराम कर देगी। वो मेरे गले की हड्डी बन गई है। हर रोज़ वो मुझसे नई नई फरमाइशें करती है, और अब बात बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों तक आ पहुंची है। अब तुम ही बताओ, मैं इस बुढ़ापे में एक जवान लड़की की इच्छाओं को कैसे पूरा करूं? कभी वो पहाड़ों की सैर करने को कहती है, तो कभी स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए कहती है, कभी सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए कहती है। वो ऐसी ऐसी फरमाइशें करती है कि जिसमें मेरी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, और ना ही मेरा दिल लगता है, और ना ही ये काम करके मैं खुशी महसूस करता हूँ। अब बस मैं उसको लड़की से तंग आ गया हूँ, लेकिन गलती से मैंने उसके नाम पर सारी जायदाद लिख दी है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसे तलाक दे दूँ ताकि वो मेरे सर से किसी बोझ की तरह हट जाए, लेकिन उसकी दूसरी शादी ऐसे किसी इंसान से हो जिससे कि बाद में मैं अपनी सारी जायदाद अपने नाम ले सकूं, और वो इंसान भरोसे वाला होना चाहिए। मैं जानता हूं कि उस लड़की की मां का यही मकसद है कि मुझसे सारी जायदाद हथिया कर उसकी शादी किसी और नौजवान लड़के से कर देगी जो उसे ज़िंदगी भर खुश रखेगा।
मेरी पत्नी का भी यही इरादा है। वो नहीं चाहती कि मैं सारी ज़िंदगी उसे अपने साथ रखूं, इसलिए वो मुझसे परेशान रहती है और मुझसे इनडायरेक्टली प्रेशर देती है मैं उसे तलाक दे दूं। अब तुम मेरी मदद करो। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। यार सुमित, मैं अपनी पत्नी को तलाक दे देता हूँ और फिर उसके बाद तुम मेरी पत्नी से शादी कर लेना और फिर उसके बाद मेरी जायदाद मुझे वापस कर देना। यकीन करो, वो बहुत ही खूबसूरत लड़की है। तुम उसे एक बार देखोगे तो सारी दुनिया भूल जाओगे। मैं भी तो उसकी खूबसूरती के धोखे में आ गया था, लेकिन बाद में पता चला कि उसे मुझसे ज़्यादा मेरी दौलत से मोहब्बत थी और अब वो भी मुझसे तलाक चाहती है। बस इतनी सी बात है, तुम मेरी मदद कर सकते हो और फिर तुम ही हो जिसके ज़रिए मैं अपनी ही जायदाद वापस ले सकता हूँ। प्लीज़ दोस्त, मेरी मदद करो ताकि मुझे मेरी जायदाद वापस मिल जाए। अब मैं अपनी पत्नी के साथ और ज़्यादा नहीं रहना चाहता। अपने दोस्त की बात सुनकर मुझे हैरत भी हुई थी। कोई इंसान इतना बग़ैरत कैसे हो सकता है कि अपने दोस्त को अपनी ही पत्नी से दूसरी शादी के लिए कह रहा था। मैंने विजय से कहा कि मैं पहले तुम्हारी पत्नी को देखना चाहता हूँ। मुझे क्या पता तुम जिसे खूबसूरत कह रहे हो वो खूबसूरत ना हो, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि 45-46 साल की उम्र में आम सी लड़की भी खूबसूरत लगने लगती है, क्योंकि बुढ़ापे में कोई रिश्ता वगैरह तो मिलता नहीं है। ऐसे में औरत के अंदर का आकर्षण मर्द को अपनी ओर खींच लेता है, फिर चाहे मर्द के अंदर औरत को खुश करने की ताकत बची हो या ना बची हो। मैंने विजय का मजाक उड़ाते हुए कहा, और तुम एक ऐसे पति हो जो अपनी पत्नी को किसी दूसरे के हवाले कर रहे हो। और फिर ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं उससे शादी करूं तो पहले मैं तुम्हारी पत्नी को देखूंगा। फिर उसने कहा, हाँ ठीक है, तुम घर आकर एक बार मेरी पत्नी को देख लो, उसके बाद तुम खुद फैसला कर लेना कि वो तुमसे शादी के काबिल है या नहीं। हालांकि मुझे विजय की बातों में कोई दिलचस्पी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी पत्नी की इतनी तारीफ़ें की थीं कि मेरा मन कर रहा था कि मैं कम से कम एक बार तो उसकी पत्नी को देखूं। और फिर मेरे मन में कुछ लालच भी आ गया था। मैंने सोचा क्यों ना उस लड़की से शादी करके अपने दोस्त की कम से कम आधी दौलत तो हथिया ही लूँ। मैं उससे कह दूंगा कि तुम्हारी वजह से मैंने एक शादीशुदा लड़की से शादी की है। कम उम्र होना कोई बड़ी बात नहीं है। औरत पहले से ही शादीशुदा हो तो आधे से ज़्यादा कशिश खो देती है, लेकिन अभी मैं ये बात नहीं करना चाहता था। मैं एक बार उसकी पत्नी को देखना चाहता था। अगर वाकई वो बहुत सुंदर हुई तो मैं बिना दौलत के अभी उसे स्वीकार कर लूँगा और फिर विजय की जायदाद उसके नाम वापस कर दूंगा। विजय ने मुझे अगले दिन आने का कह दिया था। अब मैं बेसब्री से सुबह का इंतज़ार कर रहा था। मैंने अपने करीबी दोस्त रमन से भी बात कर ली थी। वो भी हैरान हुआ, कहने लगा, तुम्हारा इरादा ना हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं विजय की पत्नी से शादी कर लूँगा, क्योंकि मैं भी अभी तक कुंवारा हूँ और मुझे भी शादी करनी है। तुम तो जानते हो कि मैं आम से शक्ल सूरत का लड़का हूँ, इसलिए मेरे ज़्यादा रिश्ते नहीं आते। जो आते हैं वो भी मना करके चले जाते हैं। तो इस रिश्ते के बारे में मुझे ज़रूर बताना। मैंने अपने दोस्त के बात भी अपने दिमाग में बिठा ली। अगले दिन मैं विजय के घर की तरफ चल पड़ा, मगर उसका घर शहर से बाहर था। इस शहर से दूर गए उसको अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था। मैं उसके घर का पता भूल गया था। मैंने फ़ोन करके उससे पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी इस समय घर में मौजूद है? वो कहने लगा, हाँ मौजूद है और मैं तुम्हें अभी उससे मिलवाना चाहता हूँ। बस तुम जल्दी से आ जाओ। विजय ने मुझे अपने घर का एड्रेस समझा दिया था। विजय से फ़ोन पर बात करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके घर में बहुत ज़्यादा खामोशी हो। एड्रेस मालूम होने पर मैंने अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड और तेज़ कर दी थी। अब मैं जल्द से जल्द विजय की पत्नी को देखना चाहता था। वहां पहुंचकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा बजाने के 2-3 मिनट के बाद मुझे लगा जैसे कोई दरवाजे तक आया हो और होल से झाँक कर मुझे देखा और फिर कोई मुझे देखकर वापस पलट गया था। मैंने फिर से विजय को फ़ोन किया, लेकिन अब वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, जबकि उसके घर के अंदर से लड़ाई झगड़ों की आवाज़ें आने लगी थीं, जिसका मतलब ये था कि विजय अपनी पत्नी से झगड़ रहा था। मेरा ख्याल था कि उनकी लड़ाई हो गई है। मैंने अपने दिल में सोचा और बाहर खड़ा होकर विजय का इंतज़ार करने लगा कि कब वो दरवाज़ा खोले और मैं कब अंदर जाऊं और उसकी खूबसूरत पत्नी से मुलाकात करूं और फिर उसे अपना फ़ैसला सुनाऊं। लेकिन इस बात की तो नौबत ही नहीं आई थी। लगभग आधा घंटा गुजर गया था। मैं वहीं खड़ा रहा। मैंने उसके घर पर दोबारा दस्तक दी, मगर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अब मुझे चिंता होने लगी थी। मैं चाहता था कि कम से कम विजय मुझे बता तो दे। अगर उसने अपनी पत्नी से मेरी मुलाकात नहीं करवानी तो मैं घर वापस चला जाऊंगा। लेकिन ये क्या, विजय का तो अब नंबर ही बन जा रहा था, जबकि उसके घर पर दस्तक देने के बावजूद भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। अब तो आसपास के खड़े लोग भी मुझे शक भरी नज़रों से देखने लगे थे। एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आकर बोला, बेटा, इस तरह किसी के दरवाजे पर खड़े होना अच्छी बात नहीं है। मैंने उन्हें बताना भी चाहा कि विजय ने खुद मुझे अपने घर पर बुलाया है। वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, इस इंसान के घर में सालों से कोई मेहमान नहीं आया, फिर तुम कैसे इसके घर मेहमान बनकर आ गए? यहाँ से चले जाओ।
इसी में तुम्हारी भलाई है। इसकी पत्नी और पत्नी की तेज़ तर्रार माँ तो मोहल्ले में किसी को चैन से जीने नहीं देती। उसकी नज़र तुम पर पड़ गई तो वो न जाने तुम्हारा क्या हाल करेंगी। वो लड़की बहुत खूबसूरत है, इसलिए किसी को भी भाव ही नहीं देती। हर कोई उसकी खूबसूरती के दबाव में आ जाता है। उस आदमी की बात सुनकर मुझे विजय की पत्नी को देखने का और भी शौक़ पैदा हो गया और मैंने दिल में इरादा कर लिया कि अब मैं विजय की पत्नी से ज़रूर मुलाकात करूँगा और उससे शादी भी करूँगा। अब चाहे जो भी हो जाए, मगर उस समय मायूसी से घर वापस पलट आया क्योंकि विजय ने दरवाज़ा ही नहीं खोला था। लेकिन ये बात मेरे दिल में बैठ गई थी कि मुझे विजय से बात करनी है। आज नहीं तो वो कल मुझे अपनी पत्नी से ज़रूर मिलवा ही देगा। मैं सारा रास्ता विजय का नंबर डायल करता रहा, मगर अब उसका नंबर बिज़ी आ रहा था। मुझे अब झुंझुलाहट होने लगी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विजय मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। आखिर उसने मुझे अपनी पत्नी से क्यों नहीं मिलवाया। अगर नहीं मिलवाना था तो पहले ही क्यों बुलाया था। अब तो मैं भी बेचैन था, उसकी पत्नी से मिलना चाहता था। शायद इसी तरह कई दिन गुजर गए। उसका नंबर अभी भी बंद था और मेरे पास आया भी नहीं था। एक दिन मैं दोबारा उसके घर गया ताकि उसका पता लगा सकूं कि आखिर वो आजकल क्या कर रहा है और मेरे फ़ोन कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहा। लेकिन इस बार एक अजीब बात हुई। मैं विजय से मिलने पहुंचा तो दरवाज़ा विजय के नौकर ने खोला था। मैंने उस नौकर से कहा कि मुझे तुम्हारे मालिक से मिलना है। नौकर ने बताया कि मालिक तो इस समय घर पर नहीं है, लेकिन मैम साहब घर पर ही हैं। मैंने कहा ठीक है, मैम साहब को बुला दो। मैंने सोचा अब तो विजय की पत्नी को देखकर ही जाऊंगा। लेकिन जब विजय की पत्नी गेट पर आई तो मैं दंग रह गया था। उसने तो अपने आप को पूरा छुपा रखा था, सिर्फ 2 आंखें ही नज़र आ रही थी। हालांकि विजय ने मुझे बताया था कि मेरी नई पत्नी बहुत ही खुले विचारों की लड़की है। फिर भला उसे मुझसे छुपने की क्या ज़रूरत थी। मैंने महसूस किया कि जैसे वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई है। उसने मुझे अंदर भी नहीं बुलाया, बल्कि दरवाजे से ही चलता कर दिया, ये कहकर कि अभी मेरे पति घर पर नहीं हैं, जब आ जाएं तब आना। अब मुझे एहसास हुआ कि विजय ने मुझसे शायद बहुत घटिया मजाक किया है। वो शायद मुझे अपनी पत्नी से नहीं मिलवाना चाहता। शायद वो मुझे बेकरार करके मेरी बेकरारी का मज़ा लेना चाहता था। लेकिन हैरत की बात ये थी कि अब वो मेरे दिल में उसकी पत्नी के लिए एक अजीब सी उत्सुकता पैदा हो गई थी। मैं हर सूरत में अब उससे मिलना चाहता था। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मुझे अपने घर के दरवाजे पर बुलाकर मेरी इंसल्ट की थी और फिर उसने मिलवाने वाली बात मुझसे खुद ही की तो कही थी। खैर कुछ दिन और गुजर गए। मैंने अपने एक दोस्त से सलाह मशवरा किया कि विजय ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और अब तुम ही बताओ मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए। मेरे दोस्त ने बताया कि इन सब के लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा। फिर मेरे दोस्त ने प्लान बनाया कि तुम उसके घर में जाकर पहले बिजली का मीटर ख़राब कर दो, फिर बिजली वालों का रूप धारण कर कर विजय के घर चले जाओ। उसकी पत्नी से कहना कि तुम बिजली ठीक करने आए हो। इस तरह बहाने से तुम घर के अंदर के हालात मालूम कर लेना और विजय की पत्नी से भी मिल लेना। मुझे लगता है कि तुम उसकी खूबसूरती के किस्से सुनकर उस पर मार मिटे हो, इसलिए उसे देखना चाहते हो। विजय की बात सुनकर मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। दोस्त की बात सुनकर मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। शायद मैं ऐसा ही चाहता था। 2-3 हफ्ते गुजर जाने के बाद जब हमें मालूम हुआ कि विजय शहर में मौजूद नहीं है, वो अपनी दूसरी पत्नियों से मिलने गया है, तो मैं बिजली वाले का रूप धर कर विजय के घर चला गया। दरवाज़ा विजय की पत्नी ने ही खोला था और मैं उसे देखते ही चौंक गया था। मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई थी। ज़मीन आसमान मेरी आंखों के सामने एक हो गए थे। मैं आंखें फाड़े विजय की पत्नी को देख रहा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। विजय की पत्नी ने मुझे नहीं पहचाना था क्योंकि मैंने अपना हुलिया बदला हुआ था। मैं उल्टे कदमों वहाँ से पलटा और सीधा अपने गाँव के घर पहुँचा था। मैंने अपनी माँ से कहा कि आपने ये क्या कर दिया? क्या आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई? आपने अपनी बेटी और मेरी बहन के साथ ये क्या कर दिया? मेरा खून खौल रहा था। मेरी जवान बहन, जिसका कोई दोष नहीं था, जिसकी उम्र भी बहुत कम थी, मेरी माँ ने लालच में आकर उसे मेरे 45-46 साल के दोस्त से ब्याह दिया था और मुझे बताया तक नहीं था। मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, मेरी माँ को क्या हो गया था? उसने दौलत की लालच में अपनी जवान बेटी को एक बूढ़े आदमी से बांध दिया था। मेरी माँ अब नज़रें झुकाए खड़ी थी। मैंने माँ से पूछा, बताओ माँ, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी माँ ने कहा कि हाँ, मैं मानती हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में आ गई थी। वो बहुत ही अमीर और पैसे वाला आदमी था। मैंने सोचा कि एक बार शादी हो जाए और फिर मैं अपनी बेटी को समझाकर सारी दौलत अपनी बेटी के नाम करवा लूँगी और फिर अपनी बेटी को तलाक दिलवाकर उसकी दूसरी जगह शादी कर दूँगी। लेकिन जायदाद तो तुम्हारी बहन के नाम हो गई है, लेकिन अब वो उसे तलाक नहीं दे रहा। अब मेरी माँ की आंखों में भी बेबसी के आंसू चमक रहे थे। शायद उन्हें भी एहसास हो गया था कि एक बूढ़े आदमी से उन्होंने अपनी जवान बेटी की शादी करके अच्छा नहीं किया, उसे एक नरक में धकेल दिया है। मैंने अपनी माँ को सारी हकीकत बताने के बाद कहा कि अब जो हो गया सो हो गया और भगवान के लिए अब अपनी
बेटी को अपने घर में बसने दें, उसे बिना वजह की पट्टियाँ पढ़ाकर उसका घर ख़राब मत करें। विजय की उम्र बेशक ज़्यादा थी, मगर वो दिल का बुरा नहीं था, बहुत ही अच्छा इंसान था। मैंने अपनी माँ को समझाया कि वो बहुत अच्छा इंसान है। तुम्हारी बेटी की हरकतों से तंग आ गया था। इससे पहले कि वो उसे तलाक दे दे, तुम अपनी बेटी को ये सब सिखाना छोड़ दो कि पति का माल कैसे हथियाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा कैसे दे। मेरी माँ तो विधवा हो गई थी और मेरी एक बहन थी। मेरी नौकरी भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए माँ ने मेरी बहन को अपने लिए पैसे कमाने की मशीन की तरह इस्तेमाल किया और अब उसका घर बर्बाद करने पर तुली हुई थी। लेकिन भगवान की कृपा के समय रहते मुझे सारी हकीकत का पता चल गया था। मैंने अपनी माँ को समझाया तो उनकी आंखों से भी लालच की पट्टी हट गई और उन्होंने मेरी बहन को भड़काना छोड़ दिया था। मैं माँ को लेकर विजय के घर पहुँचा। मेरी बहन मुझे देखकर एकदम से चौंक गई थी। फिर उसने डर कर मेरी माँ की तरफ देखा। मैंने अपनी बहन को समझाया कि अब डरने की और छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता चल गया है। और माँ को मैंने समझा दिया है। तुम भी एक बात गांठ बांध लो कि अब विजय तुम्हारा पति है, उसका सम्मान करो और उसे बिना किसी कारण के लड़ाई झगड़ा बंद कर दो। इसी में तुम्हारी भलाई है। अब तो तुम्हारी शादी विजय से हो गई है। मैं नहीं चाहता कि विजय तुम्हें तलाक दे। जब विजय को पता चला कि उसकी पत्नी मेरी बहन है तो उसे बहुत शर्मिंदगी हुई थी इस बात पर कि उसने कैसे घटिया बात मुझसे कही थी कि मेरी पत्नी से तुम शादी कर लो। मैंने विजय को समझाया कि जो कुछ है तुमने कहा था, अनजाने में कहा था, तुम्हें सच्चाई नहीं पता थी, तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। विजय ने मुझे गले लगा लिया। अपनी बहन को समझा कर मैं अपनी माँ को लेकर घर आ गया। एक दिन विजय ने मुझे बताया कि उसका इरादा तलाक देने का पक्का था, मगर अब उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई है, लड़ाई झगड़ा नहीं करती, घर में बहुत सुकून से रहती है, मेरी बात मानती है और मेरे साथ हंसी खुशी रहती है। और मेरी बहन अपने घर में खुशी खुशी रहने लगी थी। मगर मैं आज भी अपनी माँ से इस बात पर नाराज़ हूँ कि उसने मेरी बहन की शादी गुप्त तरीके से कैसे उस इंसान से कर दी जिसके पास सिवाय दौलत के कुछ नहीं था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुझे अपनी बहन की तलाक करवा देनी चाहिए या मैंने बिल्कुल ठीक किया कि अपनी बहन का घर विजय के साथ ही बसा दिया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मेरी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।